लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आइज के बारे में पढ़ा था कि कैसे रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है और नेत्र का निकट और दूर बिंदु क्या होता है, जो कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूरस्थ बिंदु अनंत पे होता है। तो हमारी आँख कम से कम 25 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा तक अनंत तक देख सकती है, यानी कि जो देखने का विजन है वो 25 से और इन्फिनिटी के बीच में ही देखती है आंखें। और आज पढ़ेंगे जो आंख के मुख्य दोष है या डिफेक्ट ऑफ आई। क्या पढ़ेंगे? डिफेक्ट ऑफ आई, यानी कि ऑप्टिकली इसका अध्ययन करेंगे। वैसे तो बायोलॉजिकली बहुत सारे आंख के अंदर डिफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के बेस पे हम करेंगे डिफेक्ट ऑफ आइज, आंख के दोष। नेत्र में या आँख में जो 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, पहला है मायोपिया और सेकंड है हाइपर मेट्रोपिया और थर्ड है बायोपिया, जिसको हिंदी में इसको निकट दृष्टि दोष, इसको दूर दृष्टि दोष और इसको बोलेंगे जरा दूर दृष्टिता। आँख के कितने दोष है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसिबायोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। सबसे पहले इनका हम डिटेल से एक एक का अध्ययन करेंगे। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में क्या है? व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष में क्या है? व्यक्ति उल्टे होते हैं, निकट की वस्तुओं को तो साफ देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता। नियर ऑब्जेक्ट सी क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली, यानी कि निकट की वस्तुएं तो साफ देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। ऐसे व्यक्ति का जो दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के निकट आ जाता है, यानी कि जो अनंत पे था वो नेत्र के निकट आ जा सकता है। ऐसा व्यक्ति कुछ ही मीटर पर रखी वस्तुओं को देख सकता है। क्या कारण है? जैसे ये देखो, एक आई है, क्या है ये? आई बॉल है। एक क्या है ये? आई बॉल। इस तरह से हम आई बॉल बनाएंगे। यहाँ एक ये लेंस है मान लो, और कैसी आई है ये? नॉर्मल आई है। एक बार क्या है? नॉर्मल आई है। ये क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। नॉर्मल आई का जो इमेज है, दूर से आने वाली रेज क्या होती है? पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल। यहाँ आके ये कहाँ मिलती है? रेटिना पे। कहाँ मिलती है? रेटिना पे जाके मिलती है। और ये क्या है? यहाँ पे रेटिना। और जब आँख में डिफेक्ट हो जाता है, यानी कि ये क्या था? जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, मान लें ये 1 नंबर है और 2 नंबर में क्या ले जाते हैं हम? ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं। मान लें ये यहाँ था और यहाँ से जैसे ही हम इसको थोड़ा सा दूर लेके गए तो इसका इमेज कहाँ बन जाता है? रेटिना पे न बनकर रेटिना के सामने यहाँ फोकस कर देती इसको। यहाँ पे दोबारा देखो, ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई, इसका इमेज कहाँ बना? रेटिना पे। जैसे ही हम दूसरे केस में इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर लेके गए तो उसका इमेज रेटिना पे न बनकर रेटिना के सामने बनता है। ये क्या है? यहाँ रेटिना के सामने बनता है।
क्योंकि मैंने बताया था कि निकट की वस्तुएं तो साफ देख सकता है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख सकता। ऐसे व्यक्ति का जो दूर बिंदु है अनंत पर न होकर नेत्र के निकट आ जाता है। अब इस दोष के कारण क्या हो सकते हैं? जो रीजन है, एक तो फोकस दूरी का कम हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। देखो यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक बिंदु है, और यहाँ तक ये इमेज बनाता है, इसकी क्या ये फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, ये क्या होगी? कम। इसलिए इस केस में फोकस दूरी घट जाती है। क्या हो जाती है? फोकस दूरी घट जाती है और आपका इमेज रेटिना के सामने बनता है। दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जैसे ये बॉल है एक, इसको हम दबाएंगे ऐसे तो ये साइड में निकल जाएगा। जैसे कोई बैलून है उसको ऊपर से दबाएंगे तो वो साइड में निकल जाता है। या किसी कारण दुर्घटनावश रेटिना किसी इन्फेक्शन के कारण या एक्सीडेंट के कारण रेटिना पीछे खुद चला जाता है, रेटिना खुद पीछे चला जाता है। मायोपिया को यानी कि निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर करेंगे? मान लो ये क्या था, इसका हमने कारण पढ़ा कि दूर से आने वाली किरणें का जो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। ये आई के अंदर लेंस है, तो यहाँ से जो यहाँ पे इमेज बनता है इस तरह से, तो एक डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाइवर्जिंग लेंस, जिसको कनकेव भी बोलते हैं, यानी अवतल लेंस। कौन सा होता है? कॉनकेव, डाइवर्जिंग, अवतल लेंस। ये आई बॉल है, ये आई के अंदर वाला लेंस है, और इस तरह से जो पैरेलल रेज आ रही है इस तरह से, यहाँ क्या लगाएंगे? एक डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। कौन सा? कनकेव और अवतल। कौन सा? कनकेव या अवतल। तो इनको क्या करेगा? ये डाइवर्ज करेगा, ऐसे फैलाएगा। क्या करेगा? फैलाएगा। यहाँ से इस तरह से इन रेज को क्या करेगा? ये फैलाएगा, और ये इसका काम क्या है? कन्वर्ज करना दोबारा से, और इसको कहाँ ले आएगा? ये जैसे 5 डिग्री ऊपर उठाएगा, और ये 5 डिग्री नीचे, ये 5 डिग्री ऐसे, ये 5 डिग्री ऊपर। तो ये कहाँ इमेज बना देगा इसकी? दोबारा से रेटिना पे। कहाँ बना देगा? रेटिना पे। दोबारा से कहाँ बनेगी ये इमेज? रेटिना के ऊपर बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी? रेटिना के ऊपर। जैसे ये ऐसे और फिर इस तरह से, ये हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी? रेटिना के ऊपर। यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसको अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है, डाइवर्जिंग लेंस का चश्मा स्पेक्स यूज करना पड़ता है। दूसरा जो दीर्घ दृष्टि दोष है, जिसको फार साइटेडनेस बोलते हैं या दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, यानी कि दूर का तो क्लियर, फार ऑब्जेक्ट क्लियरली या सी क्लियरली, बट नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियरली। दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। ऐसे व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है, कितना होता है? सामान्य के लिए 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। उसको कोई भी पाठ्य सामग्री या पठन सामग्री पढ़ने के लिए उस बुक को, किताब को 25 सेंटीमीटर से दूर रखना होता है। क्या होता है? दूर रखना होता है। इस दोष के कारण क्या है? उसमें फोकस दूरी क्या हुई थी? घटी थी। इसमें फोकस दूरी बढ़ेगी, और उसमें नेत्र गोलक क्या हुआ था? लंबा। इसमें नेत्र गोलक छोटा होगा। तो इसमें लिखेंगे दूर की वस्तुएं, तो दूर की वस्तुएं साफ दिखेगी, साफ दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं इसमें साफ नहीं दिखाई देती। ऐसे व्यक्ति का जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है,
25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता। अब जो एक नॉर्मल आई है, सामान्य नेत्र है, जो जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ये लेंस है इसका, ये क्या है, लेंस। और दूर से आने वाली किरणें क्या होती है, पैरेलल होती है। ये यहाँ पर क्या है, रेटिना। क्या है, रेटिना। इस आइज के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं। हमने पढ़नी है फार साइटेडनेस। 2 नंबर पे क्या पढ़ेंगे कि जो दूर की वस्तुएं तो इसको साफ दिखाई देती, जैसे ही ऑब्जेक्ट हम, जैसे ये देखो यहाँ से आ रही है, मान लो यहाँ से इस तरह से ये रेज आ रही है, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जैसे ही नज़दीक लेके आए, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती, नज़दीक की साफ दिखाई नहीं देती। जैसे ऑब्जेक्ट हम नज़दीक ले आए, मान लो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नज़दीक लेके आते हैं हम, और यहाँ की जो पैरेलल रेज है वो रेटिना से पीछे फोकसित हो जाती है। दोबारा देखो, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। ऐसे व्यक्ति का जो प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर रेटिना से पीछे फोकसित कर देती है, रेटिना से पीछे फोकसित हो जाती है, या इसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। उसमें क्या था, रेटिना के सामने बना था, इसमें रेटिना के पीछे। कारण क्या है, वही कांच, उसमें क्या हुआ था, फोकस दूरी घटी थी, इसलिए उसका क्या नाम हुआ था, शॉर्ट साइटनेस। इसका फोकस दूरी बढ़ जाती है, और नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। अब इसको दूर कैसे करेंगे, एक कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। कौन सा, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के उपाय के लिए हम क्या करेंगे, एक कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, यानी कि उत्तल लेंस। ये क्या करेगा, यानी कि नज़दीक से आने वाली, इसमें दूर का तो साफ दिखेगा और निकट का नहीं दिखाई दे रहा था, तो ये क्या करेगा, उन दोनों दूर से आने वाली किरणों को कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज, और दोबारा से उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे। कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे। और तीसरा दोष होता है जरा दूरदृष्टिता। आयु में जैसे जैसे एज बढ़ती है तो नेत्र की जो समझन क्षमता, देखने की पावर है, वो घट जाती है। ऐसे व्यक्ति में को संशोधक लेंस के द्वारा ही उस दोष को दूर किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या है, व्यक्ति को न तो निकट का दिखता और न ही दूर का दिखाई देता। ये कारण क्या हो सकता है, पक्षमापी पेशियां जिससे लेंस बंधा होता है, पक्षमापी पेशियां या सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और जो लेंस है उसका लचीलापन हो जाता है। तो ऐसे दोष में दोनों प्रकार के क्या लगाए जाते हैं, दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं, यानी कि दोनों प्रकार का चश्मा लगाया जाता है। ऊपरी भाग क्या होता है, कनकेव यानी कि अवतल, द्वि फोकसी लेंस, दो तरह के फोकस। ऊपरी भाग क्या होता है, कनकेव, और निचली भाग क्या होता है, कन्वेक्स। नीचे वाला उत्तल का बना होता है, यानी कि द्वि फोकस या बाई फोकस लेंस लगे होते हैं, ऊपरी अवतल और नीचे वाला उत्तल। इस प्रकार इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्निंग हरियाणा को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।